नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसका आज हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है अंतर्विरोध। तो शुरू करते हैं। हमें अपने चारों ओर तथा अपने भीतर भी अंतर्विरोध नजर आता है। चूंकि हम अंतर्विरोध में जीते हैं, हमारे अंदर शांति का भाव है और इसलिए बाहर भी ऐसा ही है। हम क्या होना चाहते हैं और क्या हैं, इसी दुविधा में आग्रह और निषेध के बीच हम लगातार डोलते रहते हैं। यह एक सीधा स्पष्ट तथ्य है कि अंतर्विरोध की स्थिति द्वंद्व पैदा करती है और जहाँ द्वंद्व है वहाँ शांति नहीं हो सकती। इस भीतरी अंतर्विरोध को किसी प्रकार के दार्शनिक द्वैतवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझना तो उससे पलायन का एक बड़ा सरल तरीका होगा। अंतर्विरोध द्वैत की ही एक अवस्था है। ऐसा कहने से हमें लगता है कि समस्या हल हो गई, लेकिन यह समाधान तो एक समझौता भर है जो बस वास्तविकता से पलायन में मदद करता है। अब इस द्वंद्व से, इस अंतर्विरोध से हमारा क्या तात्पर्य है? मुझ में अंतर्विरोध क्यों है? मैं जो कुछ हूँ उससे भिन्न होने की चाह का यह अंतहीन संघर्ष क्यों है? मैं कुछ हूँ तथा कुछ और होना चाहता हूँ। हमारे अंदर का यह अंतर्विरोध एक वास्तविकता है, कोई तत्वमीमांसक द्वैतवाद नहीं। जो है उसको समझने में तत्वमीमांसा का कोई महत्व नहीं है। हम द्वैतवाद आदि के बारे में चाहे जितनी चर्चा करें कि यह क्या है, यह होता भी है कि नहीं, वगैरह वगैरह, लेकिन इस सब का मूल्य ही क्या है यदि हमें अपने भीतर अंतर्विरोध का पता ही नहीं है कि हमारे भीतर परस्पर विरोधी इच्छाएं, स्वार्थ और लक्ष्य किस कदर मौजूद है। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ लेकिन नहीं बन पाता हूँ। अपने अंदर के इस अंतर्विरोध को, इस प्रतिरोध को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह द्वंद्व लाता है और विरोध में, संघर्ष में हम व्यक्ति के तौर पर सृजनशील नहीं हो सकते। हम जिस स्थिति में हैं, पहले उस बारे में हमें स्पष्ट हो लेना चाहिए। हमारे भीतर अंतर्विरोध है, अतः संघर्ष भी होगा और संघर्ष विनाश है, बर्बादी है। ऐसी हालत में हम वैरभाव, कलह, कटुता तथा दुख के अलावा और कुछ नहीं पैदा कर सकते। यदि हम इस स्थिति को भली भांति समझ सकें और इस प्रकार अंतर्विरोध से मुक्त हो सकें तो आंतरिक शांति संभव है और तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। समस्या यही है कि द्वंद्व विनाश है, बर्बादी है। यह जानते हुए भी हर एक व्यक्ति में अंतर्विरोध क्यों होता है, यह समझने के लिए हमें कुछ और आगे बढ़ना होगा। परस्पर विरोधी इच्छाओं का भाव क्यों बना रहता है? पता नहीं हम अपने भीतर के इस अंतर्विरोध के प्रति सचेत हैं या नहीं, जिसमें हम कुछ चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते, कुछ याद भी रखना चाहते हैं और उसे भूलना भी चाहते हैं, ताकि कुछ नया हासिल हो सके। इस पर ज़रा सावधानी से ध्यान दें। यह बड़ी सरल सामान्य बात है, इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। अंतर्विरोध है, यह एक तथ्य है। तो प्रश्न यह उठता है कि अंतर्विरोध होता ही क्यों है? अंतर्विरोध से हम क्या समझते हैं? क्या इसका अर्थ एक ऐसी अस्थायी अवस्था नहीं है जिसका किसी दूसरी अस्थायी अवस्था द्वारा विरोध किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक स्थायी इच्छा है, मैं उसे मान्य कर लेता हूँ और तब एक नई इच्छा पैदा होती है जो उसका विरोध करने लगती है। यही अंतर्विरोध द्वंद्व लाता है, जो ऊर्जा की बर्बादी है। कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतर एक इच्छा का दूसरी इच्छा द्वारा विरोध होता रहता है। कभी एक तलाश होती है तो कभी दूसरी तलाश उस तलाश पर हावी हो जाती है। तो क्या स्थायी इच्छा जैसा भी कुछ होता है? सभी इच्छाएं निसंदेह अस्थायी हैं, तत्वमीमांसक अर्थ में नहीं बल्कि वास्तव में। मैं कोई नौकरी चाहता हूँ, उस नौकरी को मैं अपने सुख का साधन समझता हूँ और जब मैं उसे पा लेता हूँ तो असंतुष्ट हो जाता हूँ। मैं पहले मैनेजर होना चाहता हूँ, फिर मालिक, और इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और यह सिलसिला इसी संसार में नहीं बल्कि तथाकथित आध्यात्मिक संसार में भी चलता है। शिक्षक प्रधानाचार्य होना चाहता है, पादरी बिशप बनना चाहता है, शिष्य गुरु बनना चाहता है। क्या यह निरंतर बनना, एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में पहुंचना, अंतर्विरोध नहीं लाता? अतः जीवन को किसी एक स्थायी इच्छा के रूप में ना देखकर ऐसी क्षणभंगुर आकांक्षाओं की एक श्रृंखला के रूप में क्यों ना देखा जाए, जो सदा एक दूसरे का प्रतिरोध करती रहती हैं।
अतः मन के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि वह अंतर्विरोध की अवस्था में ही जिए। यदि मैं जीवन को एक स्थायी इच्छा के रूप में न देखकर निरंतर बदलने वाली अस्थायी इच्छा की श्रृंखला के रूप में देखूं, तो अंतर्विरोध नहीं रह जाता। अंतर्विरोध तभी होता है जब मन में इच्छा का एक निश्चित केंद्र बन जाता है, अर्थात जब मन समस्त इच्छा को गतिशील, क्षणिक नहीं मानता, बल्कि मात्र किसी एक इच्छा को पकड़ लेता है और उसे स्थायी मान लेता है। और तभी जब दूसरी इच्छाएं आने लगती हैं, अंतर्विरोध पैदा होता है। जबकि सभी इच्छाएं निरंतर गतिशील हैं, उनमें कहीं स्थिरता नहीं है, किसी इच्छा का कोई स्थिर बिंदु नहीं होता। मन ही एक स्थिर बिंदु को स्थापित करता है, क्योंकि वह हर चीज को कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का साधन मान लेता है। और जब तक आप कुछ पाना चाहते हैं, अंतर्विरोध व द्वंद्व होगा ही। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, किसी परम सत्य अथवा ईश्वर को खोजना चाहते हैं, जिससे आपको स्थायी संतोष मिल सके। इसका अर्थ है कि आप सत्य को नहीं खोज रहे, न आप ईश्वर को खोज रहे हैं। आप एक हमेशा बनी रहने वाली तुष्टि खोज रहे हैं, और उस तुष्टि को आप किसी विचार का, ईश्वर, सत्य जैसे सम्मानजनक शब्दों का जामा पहना देते हैं। वास्तव में हम सभी तुष्टि खोज रहे हैं, और उस तुष्टि को, उस संतोष को हम सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, और तब उसे ईश्वर कह देते हैं। सबसे निचले स्तर पर वही तुष्टि हम मदिरापान में खोजते हैं। जब तक मन तुष्टि की खोज कर रहा है, ईश्वर और मदिरापान में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। सामाजिक दृष्टि से मदिरापान खराब हो सकता है, लेकिन तुष्टि की, लाभ की जो हमारी आंतरिक लालसा है, क्या वह और भी अधिक हानिकारक नहीं है? यदि आप वास्तव में सत्य को खोजना चाहते हैं, तो आपको अत्यधिक ईमानदार होना होगा। वह ईमानदारी केवल शाब्दिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर स्तर पर होनी चाहिए। आपको असाधारण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन यदि आप तथ्यों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप में यह स्पष्टता नहीं आ सकती। अब प्रश्न उठता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति में यह अंतर्विरोध क्यों जन्म लेता है। निश्चित रूप से इसका कारण हमारी कुछ बनने की आकांक्षा है। हम सभी कुछ बन जाना चाहते हैं, संसार में सफल होना चाहते हैं, और आंतरिक स्तर पर कुछ हासिल करने चाहते हैं। जब तक हम समय की, उपलब्धि की और ऊंचे पद की शब्दावली में सोचते रहेंगे, तब तक अंतर्विरोध रहेगा ही। हमारा मन आखिरकार समय की ही उत्पत्ति है। विचार बीते हुए कल पर, अतीत पर आधारित है, और जब तक विचार समय के क्षेत्र में कार्य करता रहता है, भविष्य के, कुछ बनने के, कुछ पाने के संदर्भ में सोचता रहता है, तब तक अंतर्विरोध रहता ही है। क्योंकि हम जो है उसका सामना करने में सामर्थ्य नहीं होते। जो है उसका उसी रूप में अनुभव करने पर, उसे समझने पर, उसके प्रति निष्पक्ष रूप से जागरूक रहने पर ही विघटनकारी अंतर्विरोध से मुक्ति पाई जा सकती है। अतः आपको नहीं लगता कि हमारे लिए अपने सोच विचार की समस्त प्रक्रिया को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी में तो अंतर्विरोध दिख पाता है। विचार स्वयं ही एक अंतर्विरोध बन गया है, क्योंकि हमने स्वयं की संपूर्ण प्रक्रिया को नहीं समझा है, और इसे समझना तभी संभव है जब हम अपने विचार के प्रति पूर्णतः सचेत हों। विचार को देखने वाले पृथक दृष्टा के तौर पर नहीं, बल्कि समग्र रूप से और बिना किसी चयन के। यह अत्यंत कठिन है, परंतु केवल तभी उस हानिकारक, पीड़ादायक अंतर्विरोध का अंत हो सकता है। जब तक हम मानसिक स्तर पर कुछ पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जब तक हम आंतरिक सुरक्षा चाह रहे हैं, हमारे जीवन में अंतर्विरोध होगा ही। मुझे नहीं लगता कि हमें इस अंतर्विरोध का एहसास भी है, और यदि है भी, तो हम उसके वास्तविक निहितार्थ को नहीं देख पा रहे हैं। उल्टे अंतर्विरोध हमें जीने को उकसाता है। उसमें निहित संघर्ष से हमें लगने लगता है कि हम जिंदा हैं। प्रयत्न, अंतर्विरोध और उसका संघर्ष हमें एक तरह की जीवंतता का ख्याल दिलाते हैं। इसलिए हम युद्धों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम कुंठाओं के संघर्ष का आनंद लेते हैं। जब तक किसी उपलब्धि की कामना रहती है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की आकांक्षा रहती है, अंतर्विरोध रहता ही है, और जहाँ अंतर्विरोध है, वहाँ शांत मन कदापि नहीं हो सकता। जीवन के पूरे तात्पर्य को समझने के लिए मन का निश्चल होना अनिवार्य है। विचार कभी भी शांत नहीं हो सकता। विचार, जो कि समय की उत्पत्ति है, कभी भी उसे नहीं प्राप्त कर सकता जो समय से परे है। समय से जो परे है,
उसे वह कभी नहीं जान सकता। हमारे सोच विचार की प्रकृति ही अंतर्विरोधी है, क्योंकि हम सदा अतीत या भविष्य की शब्दावली में सोचते हैं और इसलिए वर्तमान से हमारा पूरा परिचय नहीं हो पाता। हम इसके प्रति पूर्णतः सजग नहीं रह पाते। वर्तमान के प्रति पूर्णतः सचेत होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मन बिना छल छद्म के किसी तथ्य को सीधे सामना नहीं कर सकता। विचार अतीत की उत्पत्ति है और इसलिए वह अतीत अथवा भविष्य में ही सोच सकता है। वह वर्तमान के किसी तथ्य के प्रति पूर्णतः सचेत नहीं हो सकता। जब तक विचार जो अतीत से ही जन्मा है, अंतर्विरोध का और उससे उत्पन्न सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करता है, तब तक वह केवल किसी परिणाम के पीछे ही दौड़ रहा है, केवल एक लक्ष्य को पाना चाह रहा है। ऐसी विचार प्रक्रिया और अधिक अंतर्विरोध को जन्म देती है। अतएव हमारे भीतर और इसलिए बाहर भी द्वंद्व, कष्ट एवं भ्रांति निर्मित करती है। अंतर्विरोध से मुक्त होने के लिए हमें वर्तमान के प्रति बिना किसी चुनाव के सचेत होना होगा। जब आप किसी तथ्य का सामना कर रहे होते हैं, तब चयन का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। निश्चय ही जब तक विचार कुछ बनने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए तथ्य के साथ छेड़छाड़ करता है, तब तक वास्तविकता का बोध नहीं हो सकता। अतः अपने आप को समझना बोध की शुरुआत है। बिना अपने आप को समझे अंतर्विरोध और द्वंद्व बना रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए, यानी स्वयं को समग्रता से जानने के लिए, किसी विशेषज्ञ की या किसी प्रामाण्य की आवश्यकता नहीं होती। सत्ता प्रामाण्य की तलाश केवल भय पैदा करती है। कोई विशेषज्ञ या ज्ञानी व्यक्ति हमें यह नहीं दिखा सकता कि हम अपने स्वयं की प्रक्रिया को कैसे समझें। हर किसी को इसका स्वयं ही अध्ययन करना होगा। इसके विषय में चर्चा करके आप और मैं एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उसे हमारे लिए उद्घाटित नहीं कर सकता। कोई भी विशेषज्ञ अथवा गुरु हमारे लिए उसका अन्वेषण नहीं कर सकता। हम अपने संबंध में ही उसके प्रति सचेत हो सकते हैं। वस्तुओं के, संपत्ति के, लोगों के या धारणाओं के साथ संबंध में ही हमें इसका पता चलेगा कि अंतर्विरोध तभी पैदा होता है जब कर्म अपने को किसी धारणा के अनुरूप बनाता है। विचार का प्रतीक के रूप में घनीभूत होना, कोई निश्चित रूप पा लेना ही धारणा है, और उस प्रतीक के अनुसार जीने का प्रयास ही अंतर्विरोध लाता है। अतः जब तक विचार का कोई प्रारूप, कोई ढांचा होगा, अंतर्विरोध बना रहेगा। इस प्रारूप के अंत के लिए और इस प्रकार अंतर्विरोध के अंत के लिए स्वबोध का होना आवश्यक है। स्वयं की यह समझ कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो गिने चुने लोगों के लिए ही सुरक्षित हो। हमें अपनी रोजाना की बातचीत में, अपने सोचने के ढंग में, दूसरे की ओर देखने के अपने नज़रिए में, इस सब में स्वयं को समझना होगा। यदि क्षण प्रति क्षण प्रत्येक विचार के प्रति, प्रत्येक भाव के प्रति हम सचेत हो सकें, तो हम संबंधों में स्वयं की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। केवल तभी मन के उस मौन की संभावना होती है जिसमें परम यथार्थ अस्तित्व में आ सके। तो दोस्तों, यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।